देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पहुंच चुके हैं और सीधे ये भी अस्पताल के लिए रवाना होंगे। और जैसा हमने आपको बताया, कल सुबह 11 बजे का वक्त तय कर दिया गया है परिवार की तरफ से, जब अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार साहब का। और ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप, गवर्नर नजर आ रहे हैं और साथ ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, यानी अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और गवर्नर तीनों पहुंच चुके हैं बारामती एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से सीधे अस्पताल के लिए रवाना होंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि अब ये फैसला ले चुका है परिवार की, कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 8:45 पर यह दुखद विमान हादसा हुआ, क्रैश लैंडिंग हुआ इस विमान का, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। हालांकि अब ये पूरा जांच का विषय है। ये बात जो केंद्रीय मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दी है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स और जो बातचीत होती है पायलट्स की, उसको भी देखा जाएगा, सुना जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और गवर्नर। ये तस्वीरें सीधे एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। अब यहाँ से अस्पताल के लिए रवाना होंगे। तो आज महाराष्ट्र ने एक जननेता को खोया है। 6 बार डिप्टी सीएम रहे, 2023 में शरद पवार से अलग हुए थे और उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, उनके 2 बेटे हैं। अजीत दादा के नाम से प्रख्यात थे, जाने जाते थे और सहकारी चीनी मिल बोर्ड सदस्य बने शुरुआत में। 1991 में बारामती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, 6 बार डिप्टी सीएम बने। यानी किस तरह से शून्य से शिखर तक का फासला तय किया, ये उनकी जिंदादिली, उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत को दर्शाता है। और बेहद लोकप्रिय नेता थे, हमेशा डेवलपमेंट, विकास की बातें करते थे। और ये तमाम नेता भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें लगता था कोई काम होगा तो हाँ कहते थे, और अगर उन्हें लगता था वो नहीं हो पाएगा तो सीधे ना कहते थे। यानी उसमें ज़रा भी हिचकते नहीं थे, वो एकदम अपफ्रंट बात करते थे। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड नेता की उनकी छवि थी, ज़मीनी नेता थे। यानी पूरा जो बारामती है वो एक परिवार की तरह उन्हें लगता था। और वैसे भी बेस्टियन है पूरे पवार परिवार का। और टूट के बाद भी ये उनका जो रिश्ता रहा अपने चाचा शरद पवार से, अपनी बहन से, वो हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते थे। बोलते थे मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर, उसके अलावा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं बारामती एयरपोर्ट की। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये वो देखिए, ये वो कॉफिन है और कल 11 बजे का वक्त तय है। परिवार ने ये फैसला लिया है, कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और घना कोहरा था जैसा बताया जा रहा है, ये हम पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम थी, यानी कुछ दिख नहीं रहा था। और अचानक विमान नीचे से आया, फिर उसने घुमावदार एक टर्न लिया, यानी गो अराउंड किया। एयर स्ट्रिप से पहले फिर विमान लड़खड़ाया, जो जानकारी मिल रही है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विमान पर पायलट नियंत्रण नहीं रहा अचानक से, और 100 फीट ऊंचाई पर जैसे ही विमान आया तो वो डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा था। और एयर स्ट्रिप से पहले ही विमान ज़मीन से टकरा गया और आग का गोला बन गया। क्रैश लैंडिंग होते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। 4-5 धमाके सुनाई दिए, जो चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और जो हादसे वाली जगह है वहाँ भीषण आग लग गई, काला धुआं उठता हुआ देखा। अजीत पवार अमर रहे, इस तरह के नारे वहाँ पर इस वक्त लगने शुरू हो गए हैं। पुलिस के लिए थोड़ा क्राउड को व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तमाम सपोर्टर, समर्थक इस वक्त अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए अपने प्रिय नेता को। और ये आप देख रहे हैं कॉफिन, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह जैसे ही जानकारी मिली, बेहद दुखद ये खबर आई महाराष्ट्र की जनता के लिए, बारामती की जनता के लिए और देश के लिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सब ने शोक प्रकट किया है और जननायक बताया है। अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते भी नजर आए थे, वो तस्वीर भी हमने देखी। सुप्रिया सुले बेहद दुखी हैं, बेहद आहत हैं। और जब कभी भी मीडिया बात करता था सुप्रिया सुले से, तो हमेशा कहती थी कि मुझसे बड़े हैं और मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, हमारी फैमिली है, परिवार। और यही बात अजीत पवार ने भी हमेशा कही, वो चाहे फिर शरद पवार के लिए ही क्यों ना हो। और ये परिवार में मातम पसरा हुआ है। शरद पवार पहुँचे, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे रवाना हुए अस्पताल के लिए। और अभी कुछ देर पहले की तस्वीर है जो सेंटर में आप देख रहे हैं,
इस विंडो में आप देख पा सकते हैं कि गवर्नर, उसके अलावा सीएम, डिप्टी सीएम तीनों पहुंच चुके हैं और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। अब परिवार ने यह तय किया है कि कल 11 बजे का वक्त मुकर्रर है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि घड़ी जो चुनाव चिन्ह था अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का, वही पहचान भी हुई। चश्मदीदों ने बताया कि घड़ी से पहचाना, क्योंकि पांचों शव इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। तो घड़ी ही वो चीज़ थी जिससे पहचान हुई कि हाँ, ये अजीत पवार की बॉडी है। तो आज सुबह ये बेहद दुखद खबर आई महाराष्ट्र से। एक ऐसा नेता जो 6 बार डिप्टी सीएम रहा हो, शून्य से शिखर तक का सफर जिसने तय किया हो। और आज सुबह वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान मुंबई से बारामती सेक्टर पर उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 क्रू मेंबर्स और यात्री के तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल थे। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हुई। वहीं वीएसआर वेंचर्स लिमिटेड के मालिक हैं विजय कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उड़ान का फैसला पायलट का था। विमान अनुभवी पायलट द्वारा ही उड़ाया जा रहा था और शुरुआती तौर पर किसी भी टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी खराबी की इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों पर टिप्पणी करना जांच एजेंसियों का काम है और डीजीसीए के जांच बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इस हादसे पर अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। 2023 के इंसिडेंट की रेफरेंस दी जा रही है कि 2023 में भी ऐसी एक हादसा हुई थी। उसमें भी आप लोगों ने शायद लो विजिबिलिटी की बात उठाई थी। अगर आप उसमें मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। So that was the incident. अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट हो रहा है? मैं देखिए एआईबी की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। You know the DGC is doing the work. So please give us some time to handle first the families who have lost their lives. Handle the DGCA. और जरा विमान हादसे की 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप उन तस्वीरों में देखेंगे पूरी टाइमलाइन, कैसे हादसे की पहली तस्वीर आई, अचानक से क्रैश लैंडिंग हुई और आग के गोले में तब्दील हो गया। दूसरी तस्वीर आप देखें, धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, फिर मलबा बिखरा पड़ा है तीसरी तस्वीर में। और हादसे की चौथी तस्वीर आप देखिए कि जो बॉडीज़ थी वो इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर और साथ ही साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं बारामती और सीधे अस्पताल के लिए रवाना होंगे। परिवार ये फैसला कर चुका है अब कि कल 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। और पूरी टाइमलाइन भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घना कोहरा था, विजिबिलिटी बेहद कम थी, जो हादसे की वजह बनी है। जो बताया जा रहा है विमान अचानक से नीचे आया, फिर उसने एकदम से एक घुमाव हुआ और फिर 100 फीट के करीब ऊपर वो गया और वहाँ पर लड़खड़ाना शुरू हो गया। जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि उन्होंने देख लिया था किस तरह से डिसबैलेंस हो रहा है और लग रहा था कि अब ये सही से लैंड नहीं हो पाएगा, और वही हुआ भी और आग के गोले में तब्दील हो गया। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये अब एक साथ 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरी टाइमलाइन किस तरह से ये तस्वीरें आईं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये विमान जो है वो क्रैश लैंड हुआ। एक एक करके वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समर्थक जो हैं बड़ी संख्या में इस वक्त अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं और जिसने भी ये खबर सुनी वो बेहद आहत है, दुखी है। और कहा यह भी जा रहा है कि फ्यूल टैंक बुरी तरह से फटा और 4-5 धमाके वहां सुने गए और फिर आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा का पूरा विमान। 5 लोग सवार थे और सभी का निधन हो गया। जो बॉडीज थी पूरी तरह से जल चुकी थी, यानी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। घड़ी से पहचान हुई अजीत पवार की। अब सीधे रवाना होंगे मुख्यमंत्री हॉस्पिटल के लिए, पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर बारामती के। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और गवर्नर। और अब यहाँ से सीधे रवाना हुए हॉस्पिटल के लिए। और जो दूसरी तस्वीर उसमें देख रहे हैं परिवार के तमाम सदस्य, बेहद रो कर बुरा हाल है। सुप्रिया सुले हैं और सुनेत्रा पवार हैं जो पत्नी हैं अजीत पवार की, उनके दोनों बेटे सब अस्पताल में मौजूद हैं। शरद पवार कुछ देर पहले पहुंचे हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे उन्होंने सबसे पहले पूछा, जानकारी ली कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर अस्पताल के लिए रवाना हुए। तो परिवार में किसी जो उम्र में छोटा हो उनसे उसका गुजर जाना कितना दुखद होता है हम समझ सकते हैं। और न सिर्फ
पवार परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। और ये बात तमाम नेता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सब ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने तो मराठी में बाकायदा एक्सपोज किया है और एक बड़ा नेता बताया है अजीत पवार को, दोस्त बताया। और ये दोस्ती की बात तो हर नेता कर रहा है कि भले ही दूसरी पार्टी में रहे हों लेकिन वो मित्र के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। दयालु परम मित्र बताया देवेंद्र फडणवीस ने। अरविंद सावंत को हमने सुना, यानी ऑपोजिशन की भी अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि बहुत बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते थे, एकदम ट्रांसपेरेंट थे, जो उनके दिल में था वही जबान पे रहता था। अगर उन्हें लगता था ये काम हो जाएगा तो हाँ किया करते थे, और यदि उन्हें लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा तो सीधे ना कर देते थे। जनता से जुड़े हुए थे, जनता के जो सुख दुख उनसे सरोकार था, और डेवलपमेंट उनके हमेशा दिमाग में रहता था, यानी महाराष्ट्र का विकास, देश का विकास, ये उनका हमेशा से रहा। प्रफुल्ल पटेल को भी हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि एक बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है और ये क्षति अपूर्णीय क्षति है। ये तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, हमने दिखाई उनकी तस्वीर, गवर्नर भी हैं और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे भी हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना होंगे। परिवार ने डिसाइड कर लिया है, कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का। आज सुबह 8 बजे विमान ने उड़ान भरी थी मुंबई से, और फिर घना कोहरा था। एटीसी से संपर्क साधा गया, बताया गया कि कुछ दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी कम है, और फिर वापस से उसने घुमाव लिया, गो अराउंड किया, और दोबारा से जब पूछा गया तो कहा गया कि हाँ अब विजिबिलिटी है, लेकिन फिर अचानक से पल भर में वो टकराया, और टकराने के बाद क्रैश लैंडिंग हुई और वो आग के गोले में तब्दील हो गया, और फिर चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था, आग की लपटें थी और काला धुआं था।